ओके, तो अब तक ओके, जैसे कि आपने कहा कि 100 मतलब हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसलेशन आ चुके हैं, लेकिन लगभग कितने आपके नॉलेज में, आपके डेटाबेस के हिसाब से कितने हैं वो मुझे बताएं। तो मैं एग्जैक्ट नंबर पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने हैं। तो एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है, वो बोल रहा है कि एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है। तो 200 से ज़्यादा इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल है इनकी नज़र में, ठीक है। इजी ट्रांसलेशन, प्री 20th सेंचुरी, उसके बाद 20th सेंचुरी के ट्रांसलेशंस है ना, 20th सेंचुरी में कुछ ट्रांसलेशन लिखे गए, फिर 21st सेंचुरी में लिखे गए, मॉडर्न टाइम्स अभी का, है ना। पॉपुलर ट्रांसलेशंस अब्दुल्ला यूसुफ अली साहब का नाम है, और इनका पूरा लाइन से मौलाना वहीदुद्दीन साहब, मौलाना असद, डॉक्टर मुस्तफ़ा ख़त्ताब, दकील कुरान जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अभी, इजी इंग्लिश में, अहमद अली, थॉमस किलरी। ओके, तो इसको मैं ये मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया क्योंकि ये बोला 200 से ज़्यादा हो सकते हैं। खैर, मैं चाहता हूँ कि मुझे आप बताएं कि आपके पास जो सवाल पूछता है नॉर्मली इन जनरल कोई भी कुरान के रिलेटेड, तो उसको आप किसकी ट्रांसलेशन देते हो अक्सर, है ना। मतलब जनरली अगर कोई पूछता है इसको इस ChatGPT को कुछ, तो ChatGPT रेफरेंस देता है कुरान का, आयत के नाम लिख के, तो वो किस में से देता है। तो ये बोल रहा है जब मुझे कुरान की आयत का तर्जुमा या एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है तो मैं ऑथेंटिक और वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन का रुजू करता हूँ। मेरा मकसद होता है कि मैं एक रिलायबल, ईजी टू अंडरस्टैंड और कंटेक्चुअली एक्यूरेट तर्जुमा प्रोवाइड करूँ। ज़्यादातर इन ट्रांसलेशन का इस्तेमाल होता है सही इंटरनेशनल का तर्जुमा होता है। खासियत मॉडर्न, सिंपल और कंसाइज इंग्लिश में लिखा गया हर आयत का क्लियर और कंटेक्स्ट बेस्ड तर्जुमा वाइडली प्रोवाइड करता है। इस्तेमाल क्यों? ये नॉन अरेबिक स्पीकर के लिए आसान और ऑथेंटिसिटी के लिए मशहूर है। अब्दुल्ला यूसुफ अली साहब का दिया है, उसके बाद मोहम्मद मोहसिन, इन्हीं का जो ऊपर जिनका इनका नाम लिया गया, मुस्तफ़ा ख़त्ताब साहब का देता है, ठीक है। मेरा अप्रोच वो बोल रहा है, ChatGPT बोल रहा है, अगर कोई डायरेक्ट तर्जुमा कहता है तो मैं पहले कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करता हूँ। अगर आप किसी स्पेसिफिक ट्रांसलेशन या तफसीर का जिक्र करें तो उस पर भी फोकस किया जा सकता है। मतलब कि अगर बोला जाए कि मुझे इसी ट्रांसलेशन में से देना, इसी बुक में से देना, तो वो उसी बुक का ट्रांसलेशन देगा, वरना फिर वो सही मुस्लिम, ये मतलब ये बोल रहा है कि डिपेंड करता है कि क्या किस वो मतलब वो किस कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, किस चीज़ में पूछ रहा है। और लेकिन इसका मतलब इसने पूरा बता दिया अपने ही जुमले में कि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि इजी समझने के लिए सामने वाले को दूँ और फेमस वाली चीज़ दूँ, और फेमस वाली चीज़ देगा भी क्योंकि चीज़ें जो वाइडली अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट, वहीं से डेटाबेस, मतलब वहीं उन्हीं के मॉड्यूल्स उन्हीं पे काम कर रहे हैं। पीछे जो डेटा है वो उन्हीं डेटास पे काम कर रहे हैं जो अवेलेबल है, जो डेटा इंटरनेट पे चढ़ी नहीं है ना। सर्च इंजन ने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया है, ओवर द इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं है, सिस्टम्स पे अवेलेबल नहीं है। वो किताबें जो ऑफलाइन ही अवेलेबल है, हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, तो वो तो जाहिर सी बात है वहाँ से तो नहीं देगा ये। खैर, ये भी मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात बोल रहा है ये।